मदानण माता को पूजते हो तो मदानिया पीर, चौगानी पीर, जो भी आपके एरिया में इनको कहा जाता है, इनका ये भोग देते ही ना माता मदानण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। जय माता की सभी को। तो आज का विषय है चौगानी पीर का भोग देते ही मदानण माता आपके सारे कार्य करती हैं। कोई भी कार्य आपका अटक रहा हो, मदानण माता के भगत हो या फिर आप माता पाथरी वाली के भगत हो, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके कार्य बंधन हो चुके हैं, शरीर पे रोग खेलता है, रोग आपका जो है बोल नहीं पाता है, पता नहीं चल पाता है, पितर बंधन में है, कुल मिला के आप कितना भी पूजा पाठ कर लो फल आपको नहीं मिल रहा है। तो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, जो चौगानी पीर होते हैं ये माता मदानण के वीर कहे गए हैं, पीर कहे गए हैं। वैसे इनको वीर ही कहा जाता है क्योंकि हर भूत से, प्रेत से, संकट से लड़ने का काम इन्हीं का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मदानण माई की सेवा उठा ली तो मदानण माई के ही जो है कार्य करते हैं, इन्हीं को सींच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, इन्हीं के लिए भोग जा रहा है, प्रसाद जा रहा है। अब जैसे एक वीडियो डाला हमने कि भैरव जी का भोग देते ही माँ काली आप प्रसन्न होकर आपके सारे कार्य कर देती है, वैसे ही माता मदानण जो है इनके पीर कह लो, वीर कह लो, इनके प्रेत कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, आपके एरिया में जो भी इनको नाम दिया गया है, इनका भोग अगर देते हो ना साथ में, तो माता मदानण आपकी पुकार सुनती हैं, आपका कार्य भी करती हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने माँ रानी की सेवा उठा ली, बहुत बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं कि हमने मदानण माता की सेवा भी उठाई है पर फिर भी हमें पितरों की तरफ से दिक्कत आ रही है, हमारे जो है कार्य नहीं निकल रहे हैं। तो देखो जी, कार्य निकलने वाली तो ये बात होती है कि जब भगवती को देना है, जितना देना है वो उतना ही देगी, पर कई बार शरीर में रोग ऐसा हो जाता है जो हमारे से संभल नहीं पाता। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, महिलाओं को शारीरिक दिक्कतें आती हैं, मासिक में इनकी दिक्कत आ जाती है। अब पुरुष भाई भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, दवाई नहीं लग रही है, आप बीमार हो रहे हो, आपको ओपरे की समस्या बहुत ज़्यादा है, झाड़े से भी आपका आराम नहीं लग पा रहा है ना। तो आप करोगे क्या, माई की सेवा के साथ साथ आपको पीर, चौगानी, मदानी की भी सेवा उठानी है। तो इनकी सेवा में आप क्या कर सकते हो, जैसे माता बहनें 21 दिन की सेवा उठा लेती हैं, 41 दिन की सेवा माई को स्नान करने की, ढाल करने की। तो आप जैसे आपके वहाँ स्थान तो हो गई ही, क्योंकि अक्सर जहाँ पे मदानण माता का स्थान होता है वहीं पे मदानी पीर का भी स्थान होता है। और तंत्र में इनका क्या स्थान है, देखिए, जब जब आप माता मदानण के लिए कोई भोग प्रसाद चौराहे में रखते हो या इनके स्थान में रखते हो या किसी भी मंदिर में चढ़ाते हो, तो क्या है, कार्य करने के लिए ना इनके वीर, इनके ये जो सेना के सेनापति ही कहे जाते हैं कुल मिला के भूत प्रेतों के, तो यही आपका जो है कार्य बनाते हैं। आपके जैसे पितरों की तरफ से समस्या आ रही है, पितर रूठ के आपके बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कृपा नहीं आ रही है, तो अगर आप इनको प्रबल करते हो तो आपके पितरों को भी ये मना के लेके आते हैं। किसी भाई के ऊपर जैसे कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है, रोग है, ओपरा है और उन किसी भी चीज़ से ये ठीक नहीं हो रहा है, तो जैसे तामसिक भाव में इनको लोग पूजते हैं तो इनका मुर्गा चलता है जी, मुर्गे की बलि पे ये चलते हैं। और सात्विक भाव में आप जैसे मदानण माता को भोग दे रहे हो, वही भोग इनको भी साथ में चलेगा, इनका भाग हमेशा ही अलग होता है। और कई वीडियो में हमने इनके जो है भोग प्रसाद बताए हैं, पर बहुत बच्चों की जो है रिक्वेस्ट है कि हमें ठीक से समझ नहीं आया, आप दोबारा इस विषय पे जो है वीडियो बनाओ। तो जो मदानी पीर होते हैं ना, कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया, मसान, भूत बाधा आपके ऊपर लगा दी है, उसको हटाने का कार्य यही करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मसान जो होते हैं बहुत ही गंदी शक्तियाँ होती हैं, गंदगी फैलाती हैं, और अक्सर जहाँ पे गंदी क्रिया में कोई देवी देवता काम नहीं आता, वहाँ पे क्या आता है, हमारी मदानण चौगानण माता और मदानी पीर ही चलते हैं। क्योंकि आप सबको याद भी होगा, जैसे एक कथा है कि जब जाहरवीर जी को देश निकाला दे दिया गया था और वो छिप के रात में माता सीरियल के पास आते थे, तो उनको गर्भ धारण हो गया था, और क्योंकि उनको अपने मान सम्मान की फिक्र थी और जो है गुरु गोरखनाथ जी को ये आभास हो गया था कि ये मैली शक्ति शनि देव का कोप के कारण जो है इनका गर्भाधान हुआ है और संसार क्या कहेगा इनकी इज्जत के बारे में। और उसको उखाड़ के फेंकने में जब 9 नाथ और 84 सिद्ध भी फेल हो गए थे, तब वहाँ पे माता मदानण को बुलाया गया था और उन्होंने उस गर्भ को जो है उठा करके दिल्ली में जो है, दिल्ली जब वो क्रॉस कर रही थी, ऐसा कथाओं के अकॉर्डिंग माना जाता है कि वो जो है वहाँ पे गिर गया था और
ये मसान बना था। ठीक है, बहुत लोग इसको बुलाकी मसान भी कह देते हैं, बहुत लोग पता नहीं अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो जो हमने सुना है, देखिए हम केवल इतना ही बताएंगे। तो क्योंकि ये क्रिया ऐसी होती है, जब किसी का गर्भपात करना हो तो लोग गंदी क्रिया में भी इन चीज़ों को भेजते हैं, इनकी शक्तियों को, वीरों को, पीरों को, जो है चलती है क्रिया इनकी। और अगर क्रिया हो गई हो, उसको काटने में भी इनको भोग प्रसाद दे के भेजा जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर के ऊपर क्रिया हो गई हो, किसी भी इंसान के ऊपर क्रिया हो गई हो, तो वहाँ पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और ना ही वहाँ पे पूजा पाठ लगती है। जितना भी आप पूजा पाठ करते हो तो आपको तकलीफ़ें बढ़ती हैं, शरीर में दिक्कत बढ़ती है, मानसिक रोगी हो जाते हो। मतलब कई लोगों का होता है ना कहना कि हमारे ऊपर क्रिया हो गई है और जितना भी हम धूप दीप लगा रहे हैं, कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे दुगने काम बिगड़ रहे हैं, मतलब हमें दुगनी तकलीफ आ रही है और हम बहुत भक्तों पे घूम चुके हैं, हमारा जो है रोग नहीं कट पा रहा है। तो अक्सर हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप पूजा पाठ कम से कम करो, बहुत कम से कम करो, एक समय जोत जलाओ, क्योंकि जोत हमेशा जलनी चाहिए। जोत लगाना कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं माना जाता और वो घर हमेशा ही शमशान माना गया जहाँ एक समय भी जोत ना लगाई जाए। तो जोत लगाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश में, अग्नि के रूप में देवता का जो है पहरा थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें जो हैं आपसे दूर रहें और 100% उनका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप माता चुगान वाली का आपने सेवा उठाई, आप ढाल करने के लिए गए हो, आप नियमित उनका नित्य प्रति भोग लेके जा रहे हो, तो आपको मदानी पीर के नाम का भी भोग लेके जाना है। जैसे एक भोग हम आपको बताएं, अब माता मदानन के लिए भोग हमेशा बताते हैं कि 2 पूड़े चलते हैं इनके, 7 पापड़ियाँ चलती हैं, छोटे वाली पूड़ी उनको बोल सकते हो, और माता रानी के 5 लड्डू चलते हैं, मीठा पान, श्रृंगार, लौंग, इलायची 2-2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, नारियल इनका चलेगा। और अगर तंत्र हुआ है तो काली चूड़ियाँ चलेंगी, और अगर आपको वैसे ही रोग दोष है, घर के पितरों की वजह से समस्या है, तो आप लाल चूड़ी, लाल श्रृंगार इनका दो, मेहंदी रहेगी, सिंदूर रहेगा, ये सामान रहेगा। तो मदानी पीर को भी साथ में आपने 5 लड्डू देने हैं, 5 लड्डू दे सकते हो, 5 नहीं दे सकते तो जोड़ा लड्डू का दो, और 1 पान सिगरेट इनके नाम की भी जाती है भैया। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है, ज़्यादा ही परेशानी है, तो 1.25 मीटर काला कपड़ा भी इनके नाम का जरूर चढ़ेगा। जैसे आप माई को काला कपड़ा, काली चुन्नी दे रहे हो माई के भोग में, कई बार आपको बता दिया जाता है कई भक्तों के द्वारा, तो वो इन्हीं का होता है। और बिल्कुल जैसे माँ काली के भैरव हैं, प्रचंड रूप से कार्य करते, वैसे ही पीर चुगानी मदानी भी माई मदानन के वीर कहे गए हैं, इनके भैरव कहे गए हैं, इनके सेवक कहे गए हैं, क्योंकि सुप्रीम पावर कभी भी कार्य नहीं करती है, उनके आगे कार्य करने वाले जो हैं सेनापति, उनके वीर, यही हमारे रोग का निवारण करते हैं। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सबको जय माता की।